अच्छे कपड़ों पहनाने का प्यार करो, अच्छी तालीम दिलाने का प्रेम करो। भगवान बुद्ध बाबा साहब के दार्शनिक स्थलों पर घुमाने का प्रेम करो। लेकिन चाहे कितना प्यारा हो, चाहे इकलौता एक ही लड़का हो, एक काम कहो ना करिए। कौन सो? चाहे कितना हो प्यारो बेटा हो, माता बस सिर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे कितना हो प्यारो बेटा हो, उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए। और याद रखो, चाहे कितनी लड़की लड़की हो, चाहे कितनी भी प्यारी बिटिया हो, घर घर घुमाना चाहिए। कितनी ही प्यारी बेटी हो, घर घर पे घुमाना चाहिए। बिटिया को प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करो। नहीं तो बिटियाओं के मन में क्या जाता है कि पापा भैया तो एक इशारा कर दे वही चीज आ जाती है, और मैं एक चीज के लिए 10 बार बोलूंगी तब बड़ी मुश्किल से आती है। इसका मतलब पिताजी को सिर्फ मेरा भैया प्यारा है, मैं प्यारी नहीं हूँ। इसलिए बेटी को कभी ऐसा ना लगे कि माता पिता मुझे भैया से कम प्रेम करते हैं। बेटी की हर एक ख्वाहिश पूरी करो मेरे भाइयों, लेकिन बेटी घर की दौलत होती है, बेटी घर की इज्जत होती है, बेटी घर की मान मर्यादा शान होती है। जिस प्रकार से किसान अपनी फसल को शुरू से आखिरी तक रखवाली करता है, कब हमें हल चलाना है, कब पानी देना है, कब खाद देना है, फसल धीरे धीरे बड़ी हो जाए तो जो संसार के कीड़े हैं, ये बीमारी है, ये कीड़े और बीमारी फसल को ना लग जाए, इसलिए किसान उस फसल में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करता है। ऐसे ये बेटियां हैं, समझो, ऐसे ये बेटियां हैं, माता पिता की ये फसलें हैं, और संसार में इज्जत के भूखे भेड़िए ये कीटनाशक है। इज्जत के भूखे भेड़िए ये कीट है, इनसे रक्षा अपनी बेटी की करना है तो कीटनाशक दवा वो है बाबा साहब भगवान बुद्ध का उपदेश। इन उपदेशों को बेटियों को बराबर देते रहो तो ये कीट आपकी बेटी रूपी फसल को कभी बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि बेटी के अंदर बुद्ध के संस्कार होंगे और बाबा साहब के संस्कार होंगे तो किसी भी दुश्मन की आंख उठा के तुम्हारी बेटी को देखने की हिम्मत नहीं होगी। रखवाली एक बात विशेष ध्यान रखो कि चाहे कितने भी प्यारी, कितनी भी लड़ती लड़की हो, कोई विशेष काम पड़े तो ही किसी के द्वार पे जाने दो, वरना कोशिश करो कि लड़की को ना भेजो, स्वयं जाओ। आज जमाना ऐसा है मेरी माताओं बहनों कि तेरी लड़की एकदम से स्वच्छ है, शुद्ध है, विशुद्ध खरी सोना है,
उसके बाद भी अगर लड़की 4 बार किसी के घर पे चली गई और आ गई तो ये दुनिया वाले तेरी लड़की के ऊपर लांछन लगा देंगे, नाक की का किया लगा देंगे और तेरी लड़की को बर्बाद करने में ये कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे बेटी ने कोई भी गलत कदम नहीं रखा है तब भी ये तेरी इज्जत को उछाल उछाल के ऐसे हवा में उड़ाएंगे जैसे एक किसान एक पला से अनाज के टुकड़ों को उड़ाता है। संभालो इसे। अरे मैं हूं या कोई भी है, कोई भी व्यक्ति किसी के घर में 4 बार चला जाए और 4 बार आ जाए और अंदर जाके किसी महिला के पैर छू के आ रहा है, ध्यान रखना, अंदर जाता है और किसी महिला के पैर छू के बराबर आ रहा है और बाहर खड़े हुए इज्जत के भूखे भेड़िए उनके दिमाग में कुछ अलग ही सोच बन जाती है। पता नहीं ये बार बार रोजाना इस घर में क्यों जाता है। उस नालायक को ये नहीं पता कि ये अंदर जाता है और एक महिला के पैर छू के वापस आ जाता है, बस इतना सा काम है इसका। लेकिन बाहर जो जिसके दिमाग में गंदगी और गोबर पड़ा है वो यही सोचेगा, और सोचेगा कैसे कि जो आदमी खुद गंदा है उसे सारे संसार में गंदगी नजर आएगी। अगर मेरी आंखों में ये व्हाइट कलर का चश्मा लगा है तो मुझे आप व्हाइट कलर के दिखाई देंगे, और मेरी आंखों पर हरा चश्मा लगा है तो मुझे आप सब हरे दिखाई देंगे। मेरी आंखों पर लाल चश्मा लगा है तो लाल दिखाई देंगे, मेरी आंखों पर काला चश्मा लगा है तो संसार काला दिखाई देगा। जैसा मैं काला हूं वैसा ही संसार मुझे काला नजर आएगा, इसलिए ध्यान रखो। तब कबीर साहब ने भी कहा कि बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिलियो कोई, और जो दिल खोजे अपना मुझसे बुरा ना कोई। अरे पहले अपने अंदर अपनी जमीन के अंदर झांक के देख ले, अपने गलेवान के अंदर झांक के तो देख कि तू कितना गंदा भरा पड़ा है। तू अपने कर्मों की तरफ तो ध्यान नहीं दे रहा है लेकिन पराये दूसरों के कर्मों को ऐसे उछाल रहा है जैसे यही तेरी बाप होती है, यही तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अपने कामों को छोड़ जाएगा और उसके पीछे पड़ जाएगा। तो ये क्या करना है? भगवान बुद्ध ने कहा कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तू परेशानी क्यों होता है? अगर किसी ने गलत किया तो उसका परिणाम उसको मिल जाएगा। तू परेशानी क्यों हो रहा है फालतू में? अगर कोई अच्छा करेगा तो तू रोक नहीं पाएगा, उसको उसका भी परिणाम मिलेगा। इसलिए मित्रों, मेरी माता बहनों, बिटिया चाहे कितनी भी सुंदर हो, बिटिया चाहे कितनी भी लड़ती हो, बाएं घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे कितनों मेरी भैया हो, बस भेद छुपाना ना चाहिए। भैया की चाहे रोजाना तुम्हारी लड़ाई होती हो, मैया जाए भैया की रोजाना लड़ाई होती हो, लेकिन अगर तुम्हारी लड़ाई किसी दुश्मन से हो जाए तो तुरंत आकर के अपने भैया को बता दो। अगर कोई ऐसा भेद है जिसे तुम भैया से छुपा रहे हो और वही भेद तुम्हारी मौत का कारण बन जाए तो भैया से अगर छुपा के रखोगे और जो तुम मारे जाओगे तो वही भैया जो कल तक तुमसे बोलता नहीं था, लेकिन जब तुम मर जाओगे तब वही भैया कहेगा कि मेरे वीर, कम से कम एक बार मैं भले ही तुझसे नहीं बोलता था लेकिन एक बार मुझे बता देता तो उस माई के लाल की हिम्मत नहीं थी, तेरे ऊपर में ढाल बन के बन जाता, लेकिन अपने भैया को मरने नहीं देते। ये भैया कहता है। कितना भी बैरी भैया हो, वैसे भी कहा है कि बैरी मारे घाम में डाले, बैरी मारेगा तो धूप में डाल देगा लाश को, और भैया मारेगा, मार भी देगा तो लाश को तब भी छाया में डालेगा। ये भैया की तासीर होती है। इसलिए चाहे कितनों दुश्मन भैया हो, बस राज छुपाना ना चाहिए।
भाइयों, चाहे कितनी प्यारी तिरिया हो, तिरिया जानते हो? तिरिया कहते हैं पत्नी को, जीवन संगिनी को, अंग्रेजी में कहें तो वाइफ को। चाहे कितनी भी प्यारी पत्नी हो, राज बताना चाहिए। लेकिन हमें एक बात बताएं, सभी माता बहनों मत सोच लेना कि गुरु जी सबके लिए एक ही बात बोल रहे हो, नहीं। पांचों उंगली एक समान नहीं होती है। महिला तो ऐसी ऐसी होती है कि मर्द राज को बता दे तो महिला जीवन भर अपने पेट के अंदर डाल देगी, उल्टी नहीं करेगी, जीवन भर पचा जाएगी। और कुछ महिला ऐसी होती है कि मर्द ने संजा को कह दी और सवेरे तो ऐसे पूरे गांव में बांस बहन जाएगी, ऐसे लंप के फैला। एक व्यक्ति ने सोचा कि सब लोग कहते हैं कि पत्नी को राज मत बताओ, भेद मत बताओ, पत्नी सबको बोल देती है। तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि क्यों, अगर हम तुम्हें कोई बात बताएं पर्सनल तो तुम अपने तक रखोगी कि अपनी सहेलियों को बता दोगी? तो दुल्हन बोली क्या फालतू की बात कर रहे हो भैया, क्यों? अरे तुम अपनी पर्सनल बात बताओगे तो मैं तो अपने पास ही रखूंगी, मैं सहेली को क्यों बताऊंगी कि पड़ोसन को भी नहीं बताएगी? अरे के सिर्री हो गए हो, हम तो अपनी खास बहना को भी नहीं बताएंगे कि खाओ हमारी कसम को तुम्हारी कसम। कैसी बात करते हो? पति की कोई पर्सनल बात है, कोई छिपी हुई बात है, उसको हम दुनिया वालों को क्यों बताएंगे? तो जवानों ने सोची लाला को परीक्षा ले ले, ये पत्नी हमारी विश्वास पात्र है भी या नहीं, या ऐसे बोल रही है। ये श्री बाबू गहला को 20 रुपए का सहयोग कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दें इनके लिए, बहुत बहुत सदुआ। और माने गए कि लाला की परीक्षा लेने कि हमारी पत्नी वास्तव में विश्वास पात्र है या नहीं। तो वो गए और एक सफेद तौलिया देखिए, जवान किसान ने कहा करो कि पत्नी की परीक्षा ले रहा हूं माता बहनों, बोले भगवान वो दिखी, सीधे बैठ जाइए सभी, बोले भगवान वो दिखी। और इतने पत्नी संध्या के टाइम चूल्हे पर रोटी बना रही और जी गयो जवान जाने का करो। ऐसा एक सफेद तौलिया ऐसे, और जा सफेद तौलिया में बाने का करो, तरबूज जानते हो? तरबूज कलीदो कहते हैं, बाने 2 टुकड़ा तरबूज के करे और 2 टुकड़ा करके बीच में से काट के सफेद तौलिया में तरबूज बांध के लटका के ले आओ। और संध्या के टाइम 6 बजे आएंगे, अपनी पत्नी के सामने खड़े हुए और चूल्हे पर रोटी बनाए। और जैसे ही बात तरबूज की तौलिया में से साफी में से लाल लाल रस टपको, तो पत्नी के हाथ में तो रोटी चिमटा फुकरी समझ छुटी। कहने लगी दैया बड़ी गड़बड़ हुई है, आज तो पप्पू के पापा बहुत गंद कर आए, कहू दुश्मन ने मारे आए, पानी के क्या कर आएंगे। वैसे ही हमारे पीछे दुनिया पड़ी है, ऊपर से दुश्मनी हो ले आए तो जवान बोलो क्या है, हम दुश्मनों को मुड़ काट लाए कहीं होना, हम दुश्मनों को मुड़ काट लाए कहते कहीं होना। अरे हम तो कहते ना कहेंगे, और पतो तो दुनिया लगे ही जाएगा, और जा देना पतो लगवा देना मोड़ी मोड़ा हम तुम सब जेल में। चुप चुप चुप, बस तू अपनी जबान नहीं खोली, मैं कहते नहीं कहूंगी, रोटी खाई के सो जा। अब रोटी कौन पे खावे, दुश्मनों का मुंह घर में रोटी खाई ले अंदर धरिया, मैं ना जाऊंगी भूत है बुई गयो अंदर जाके एक अलमारी में वो तरबूज कटो कटाओ धत्तो ए भैया जाए रात की दिखाई को आएगी। सोए तो गई पर करवट बदल रही थे, बिते 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 पटियन ने ऊपर देख रही छते, पत्तियां गिरने लगी, उंगलियां गिरने लगी, चटकान लगी, और रात को सोचने लगी कब न कटी रात निकले और कब सवेरे अपने पेटों को बहू को। और जैसे ही सवेरे 5 बजे उठ गई, पतिए पतो ना चलो, हमेशा ये 6 बजे जागती थी, लेकिन आज 5 बजे
गई जा गई। और उठ के गोबर को तसला उठाओ और मूड़ी पे धरो और निकल गई कठरा। कोने पे जाके पहुंच गई जब त्रिगेलिया पे, इतने से कमला, इतने से भमला, इतने से कमला। कौन को तरबूज भाई को एक पूछी काय कमला आज तो चेहरा खेले ना आया का देवर ने कुछ ज्यादा कह दे, फालतू बात नहीं करोगे तो बोलो ना तो और तुम्हारे कैसे बता? अरे बताओ बता तो दे, पर हम तुम्हारे अगर बता दे तुम हमारी बातें को बोलते कह दे का डर लगता है। सब विमल हमने फालतू बात करी, 30 साल हमारी शादी 6 साल लगी और तेने ऐसी बात हमसे कही। बता एक बात हमने तुम्हारी कहते कही तो ना, तो जे बात कैसे कह दे और वो तो विश्वास हो तो कह दे, ना विश्वास तो आगे बढ़ आगे बढ़ जा। विश्वास हो तो कह दे और ना विश्वास हो तो आगे बढ़ जा। तो कमला कहने जाती काय को नहीं है बताइए। पप्पू के पापा का के मुंह में काट ले वो तो हवाई कसम कहते कहियो ना हम कौन से कहेंगे। और जे आगे चली गई और बिमला ने लेके शिमला बुलाए नहीं देते का एक बात बता का कहते कहियो तो ना कि नहीं कि खाओ ले ले की सोगन कि तुम्हारे ले ले की सोगन हमारे ले ले की सोगन हम कहते नहीं कहे कि कमला जी को मांसू का के मुंह में काट ला कहते कहियो ना तो हवाई की सोगन हम कहते कहेंगे तू जा। वो चली गई और बा ने शिमला बुलाई ली, बा ने घमला बुलाई ली, बिमला शिमला घमला रामवती कलावती जिजीवा गुमूड़ जिजीवा गुमूड़ बिजीवा गुमूड़ जिजीवा गुमूड़ पप्पू के पापा मूड़। और सवेरे 6 बजे तो पूरे गांव में LPG गैस की तरह भरू। दोपहर 11 बजे तो सरपंच ने पंचायत ठोक दी, बुलाओ आएगा क्यों रे कौन के मुंह काट लाओ राम सिंह? सरपंच साहब तुमसे कौन कही कि हमारी घरवाली ने बुलाओ। क्यों रामवती बता ये कौन के मुंह काट लाओगे? मुँह ना पतो मतो तो राम श्यामवती ने कही है कि बता श्यामवती बुलाओ। कहा श्यामवती कौन को मुंह काट लाओगे? मुँह तो कलावती ने कही है। हाँ काय कलावती कौन के मुंह काट लाओगे? बिमला ने कही कि काय बिमला कौन के मुंह काट लाओगे? शिमला ने कही काय शिमला कौन के मुंह काट लाओ कि मुंह ना पतो मोती तो जाकी घरवाई ने कही। कौन है? कमला ने। अब बजवान ने कही समझ लो कि जा नकटी ते हमने रात को कही जाने सगन ते फूंक दे और कहीं का बुलाओ। क्यों रे तेरी घरवाली ने सबसे कहा तू कहता किसी का गर्दन नहीं काटा हमने? महाराज ठीक है इत्या एक कमला इत्या तुम बताओ तेरा आदमी किसके मुड़ को काट के लाया है? और जो तो हमें ना पता कौन को मुड़ काट लाई पर लाल 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 खून टपक रहा है और अब पूरे घर में दीवारे में मढ़ा में खूने खून खूने खून खूने खून डर। सरपंच ने कहे जा उठा के ला और जवान भीतर गो अब साफ ये तरबूज 2 लटकाए के बीच पंचायत में ले आओ। खोलो कमला तू खोल मेरा करोगे भूत हुए कल को कटो कटो। सरपंच साहब हाँ तुम्हें खुलवाओ लड़के खोल। और जैसे तौलिया खोली साफी खोली ए भैया तरबूज के 2 टुकड़ा निकले। पूरी पंचायत में ठाके लगा के हंसन लगे कि जी का। तो जवान कहने लगा भैया इस बात से एक बात सिद्ध होती है क्या कि चाहे महिला कितनी पढ़ी लिखी हो ये लक्षण नहीं से जाता है और इनके बाप पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है, पानी तक नहीं समाता है। इसीलिए कहा
चाहे कितनों पैरी भैया हो, बात भेद छुपाना ना चाहिए। और इस महिला के कारण लिखा कवि ने कि चाहे कितनी प्यारी पत्नी हो, भेद बताना ना चाहिए। जिस भजन भीम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। और आखिरी में डॉक्टर वकील और गुरुवर से कोई भेद छुपाना ना चाहिए। अगर डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर ने कहीं कहा कौन सी बीमारी है, क्या परेशानी है, कि कछु ना नेक कहूँ जुकाम है जाता है, और जब कहूँ ने खांसी आ जाती है कि पूरी रात दवा खांसा तो करना ही नेक जुकाम है। और डॉक्टर साहब तुम समझ रहे वो बीमारी ना हो, मतलब डॉक्टर तो टीवी को इलाज दे बचा रहो और जिका करो वो तो जुकाम है, छुपा गया कि टीवी नहीं है। तो मित्रों, आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। वकील के पास जाओ केस लेकर के, क्यों रे उसको तूने अपनी गोली से मारा कि अपने आप मर गया, कि नहीं बल्कि सब अपने आप मरेगा, और मारो तेरे तो तू केस हारेगा, जीतने वाला नहीं है। गुरु के पास जाओ शिक्षा लेने के लिए और पग पग पर उससे कपट करो तो तेरा कल्याण कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु के सामने तो शिष्य को अपने खुली किताब रख देना चाहिए। तो तेरा मार्ग, तेरा कल्याण वो गुरु कर सकता है। तू अपनी चोरी को छिपाता जाएगा, तू अपने कुकर्मों को छिपाता जाएगा, तो तेरा गुरु तेरा सत्य मार्ग कभी नहीं बता सकता। तुझे अपनी गलतियां गुरु के सामने खुले पड़ने की तरह रखनी पड़ेगी, तब तेरा मार्ग, तब तेरा कल्याण करने में वो सहायक होगा। इसीलिए कहा कि डॉक्टर वकील से कभी भेद छुपाना ना चाहिए। और याद रखो माता भाइयों कि कपटी लोभी व्यभिचारी को कभी घर में बिठाना चाहिए। जिस भजन में जीव का नाम नहीं, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में भीम का नाम नहीं, उस भजन को गाना चाहिए। बोले भगवान बुद्ध की। इधर बहन प्रज्ञा गौतम गहलापुर से 10 रुपए का